हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पे 71 बीपीएससी एईडीओ टीआरई 4 बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें किसकी तैयारी पे फोकस करना चाहिए। जैसा कि अभी हाल ही में 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम पीटी का एग्ज़ाम हुआ है, तो ऐसे में अभी 71 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है। अभी आंसर की तो नहीं आया है, फिर भी बहुत सारे कोचिंग और यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपने आंसर को मैच किया होगा और उसमें देखा होगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा होगा। तो आप कंफ्यूज होंगे कि किसकी तैयारी किया जाए, 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी किया जाए या फिर एईडीओ जिसका फॉर्म आ चुका है, बिहार एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म भरा जा रहा है, टीआरई 4 भी लाइन पे है। तो आप इस तरह से कंफ्यूज होंगे कि हमें तैयारी किसकी करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या करना चाहिए, एक कंफ्यूज्ड माइंड में क्या चल रहा है, किसको प्रायोरिटी देना चाहिए हमें, या बीपीएससी मेंस की तैयारी करें, एईडीओ की करें जिसका पैटर्न अलग है, मेंस का पैटर्न अलग है। मेंस में रिटेन एग्ज़ाम होता है जिसमें कि GS1 GS2 और एसए की तैयारी करनी होती है। एईडीओ में मैथ रीजनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और बिहार एसएससी सीजीएल में भी मैथ रीजनिंग होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, और जीएस ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। टीआरई 4 भी अलग प्रकृति का है। तो इसमें मेरा सजेशन है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है कि आपका दूसरा हो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप जॉब में हैं और अच्छे ग्रेड पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप बीपीएससी ही फोकस करें। पूरे रूप से बीपीएससी 71 मेंस पे ही फोकस करें और मेंस में अभी से ही लग जाएं। आप कट ऑफ का इंतज़ार नहीं करेंगे कितना जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि आपको बीपीएससी करना ही आपका लक्ष्य है। अगर सिविल सेवा में ही जाना आपका लक्ष्य है तो बीपीएससी पे ही लग जाइए। इस बार नहीं तो अगले बार तो तैयारी काम आएगा ही। तो जॉब में है तो आपका कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जॉब में भी हैं और अगर लोअर पोस्ट पे हैं जैसे ग्रुप डी हो गया या ग्रुप सी का कोई थोड़ा कम सैलरी वाला अगर पोस्ट है, तो आप क्या करेंगे? तो बीपीएससी मेंस का तैयारी करेंगे या एसएससी सीजीएल का, बिहार एसएससी सीजीएल का तैयारी करेंगे या किसका तैयारी करेंगे? तो इसमें भी है कि अगर आपको सिविल सेवा में ही जाना आपका लक्ष्य है, तो एक तो आपको बैकअप है ही जॉब का, चाहे जैसा भी हो बैकअप तो है। तो आप बीपीएससी मेंस की तैयारी में पूरी तरह से लग सकते हैं। और अगर आपको हायर पोस्ट ही सिर्फ चाहिए है, मतलब सिर्फ सैलरी में ही बढ़ोतरी चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि एईडीओ की तैयारी करें या फिर एसएससी सीजीएल। अगर मैथ रीजनिंग आपका ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक करने का मतलब स्पीड वगैरह अच्छा है, गलती कम हो रहा है, तो आप लग जाइए बीपीएससी एईडीओ और बिहार एसएससी सीजीएल में। लेकिन अगर सिविल सेवा आपका पसंदीदा फील्ड है तो आप उसमें क्या कीजिए कि जैसे कि कुछ घंटे आप उसको आंसर राइटिंग में दे सकते हैं। जैसे एक एक आंसर डेली लिख सकते हैं। लिखना तो मस्ट है, अगर बीपीएससी मेंस का तैयारी करें तो उसमें लिखना मस्ट है। तो इसलिए लिखने के लिए कम से कम 1 क्वेश्चन डेली लिखें। अगर आप जॉब में हैं, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है और आप साथ में बिहार एसएससी सीजीएल या एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं। फिर आ गया यहाँ पे कि आप जॉब में नहीं हैं। जॉब में अगर बिल्कुल ही नहीं है तो आपके पास एक बेनिफिट इसमें ये है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, 24 आवर टाइम है। 24 आवर टाइम में अ, अगर 10 घंटा भी पढ़ने के लिए रखते हैं, 8 से 10 घंटा, तो आपके पास 14 घंटा एक्स्ट्रा टाइम है। तो उस 14 घंटे में मान लीजिए सोने, खाने-पीने ये सब में चला गया, तो 10 घंटे आपके पास बच रहे हैं। तो इस 10 घंटे को आप, क्योंकि आप जॉब में नहीं हैं, एक बेरोज़गार हैं, तो आपको तो ह हर एग्ज़ाम को प्रायोरिटी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक को ही लेके बैठा हुआ रहना चाहिए। मान लीजिए बीपीएससी मेंस है, तो बीपीएससी मेंस में लगे हुए हैं, बीपीएससी मेंस निकल ही नहीं रहा मेरा। तो ऐसा करें कि जैसे बीपीएससी एईडीओ का आया हुआ है, तो उसमें पॉसिबिलिटी अच्छा है। मैथ रीजनिंग अगर आपका थोड़ा-सा सही है तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी आया है ये। एईडीओ हो गया या बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, सीट भी 1000 के आसपास ही है, तो ठीक
काफ़ी हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि ऐसा नहीं कि बीपीएससी मेंस को भी पूरी तरह से छोड़ मत दीजिए। जैसे बीपीएससी मेंस का भी तैयारी करना है आपको, तो मान लीजिए कि आपके पास जैसे 10 घंटा है, ठीक है? तो आप समझ लीजिए कि 3 घंटा मैं मेरे पास है ही नहीं, वो 3 घंटा मैं जॉब करता हूँ या कुछ करता हूँ, ऐसा समझ लीजिए। तो जो वो 3 घंटे हैं उसको आप उस वाले पार्ट पे दीजिए जिसको आप अभी प्रायोरिटी नहीं देना चाहते। जैसे मान लीजिए कि आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, मेन प्रायोरिटी दे रहे हैं एईडीओ और सीजीएल को, और बीपीएससी मेंस को अलग रख रहे हैं, मतलब साइड में रख रहे हैं। तो इसको 3 घंटा दे दीजिए, बीपीएससी मेंस को 3 घंटा दीजिए। 3 घंटा में हो सकता है तो 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, 3 क्वेश्चन एक ऐसे लिख लीजिए, ऐसा करके कुछ डिवाइड कर सकते हैं टाइम। बाकी बचा 7 घंटा, तो 7 घंटे में आप एईडीओ का जैसे मैथ रीजनिंग भी आता है, जीके जीएस भी आता है, और हिंदी इंग्लिश तो 30 नंबर का अलग से क्वालिफाइंग वो रहता है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैथ रीजनिंग को आप दीजिए 4 घंटा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए, मेन प्रैक्टिस नहीं होता। अगर प्रैक्टिस आप मैथ रीजनिंग में नहीं किए तो आपका स्पीड ही नहीं रहेगा, स्पीड नहीं रहेगा तो क्वेश्चन टाइम पे बनेगा नहीं, तो आपका मार्क्स नहीं, स्कोर नहीं चढ़ पाएगा। तो मैथ रीजनिंग के लिए जितना हो आप प्रैक्टिस सेट मारिए, 4 घंटा कम से कम एटलीस्ट दीजिए। 4 या 5 घंटे भी दे सकते हैं, 2 घंटे आप, क्योंकि बीपीएससी पीटी के तैयारी के समय तो आप जीएस पढ़े ही होंगे, तो जीएस तो अभी 2 घंटा 3 घंटा भी दीजिएगा तो बहुत है। 2 घंटा 3 घंटा में रिवीजन बस कीजिए, और जितना टाइम हो मैथ रीजनिंग बनाइए। मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका स्कोर ऐसे भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, टाइम बचेगा तो जीएस तो बन ही जाएगा। दोनों में तो वही केस है, एईडीओ हो या फिर आपका बिहार एसएससी सीजीएल, दोनों में मैथ रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी 100 नंबर है, इसमें भी करीब हाफ तो रहता ही है, सीजीएल में भी हाफ वेटेज। तो इस तरह से आप पहले डिसाइड कर ले कि आपको क्या करना, प्रायोरिटी आपका क्या है। तो मैं इसमें इसी तरह से बताया कि अगर जॉब में है, जॉब में नहीं है, जॉब में है तो चलो कोई बात नहीं, आप बीपीएससी कर सकते हैं, एक बैकअप है आपके पास, बीपीएससी के लिए तैयारी करें। और जॉब में नहीं है तो फिर प्रायोरिटी फोकस कर दें, जैसे 3 घंटा दे दें इधर बीपीएससी बीपीएससी के लिए, और बाकी बच्चे 7 घंटा 8 घंटा, आप 8 11 10 घंटा जरूरी नहीं, 11 घंटा भी खींच सकते हैं। अगर आपको नौकरी लेना है तो थोड़ा तो अपने आप को स्ट्रेच देना ही पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। 11-12 घंटे तक पहुंचा दिए, 12 घंटे तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है थोड़ा, लेकिन हाँ 11 घंटा 10-11 घंटा तो दे ही सकते हैं। देने वाले 12 घंटा भी देते हैं, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है, लगातार तो हो ही नहीं पाएगा। जैसे एक वीक में है तो किसी न किसी दिन आपको, किसी दिन 6 घंटे ही पढ़ पाएंगे। तो ये होता है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है कि अरे आज तो 4 ही घंटा पढ़ा है तो आप टेंशन में आ गए कि आज तो कुछ पढ़ाई नहीं किया। ऐसा नहीं होता, सबके साथ हो। जो टॉपर भी बने होंगे वो, उनको भी सप्ताह में ऐसा नहीं कि लगातार 10 घंटे हर दिन पढ़े होंगे, किसी ना किसी दिन उनका डैमेज जाता ही होगा, किसी दिन 4 घंटे हो जाता है तो किसी दिन 6 घंटे, ऐसा चलता रहता है। हाँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसा नहीं हो, रूटीन ब्रेक नहीं हो, एक रूटीन, अच्छा सा रूटीन बनाएं, उसके साथ पढ़ें। अगर आंसर राइटिंग करना हो तो फिक्स टाइम में बैठें, और 3 घंटे कोई भी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ज्वाइन करके आप लिख सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर ही उठा ले, प्रीवियस ईयर देख के ही लिखे, लेकिन लिखिए ज़रूर। अगर बीपीएससी मेंस का तैयारी करना चाहते हैं तो लिखना ही मेन है, अगर लिख नहीं रहे तो फिर आप पीछे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन, किताब बुक है मार्केट में, तो उसके क्वेश्चन को उठाइए, उसको लिखना स्टार्ट कर दे, देख देख के ही लिखिए। अगर नहीं कुछ आ रहा है, कुछ नहीं जानते, एकदम जीरो लेवल पे हैं, और अगर आप ठीक ठाक लेवल पे हैं तो फिर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम या फिर टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन करके आप कर सकते हैं, 3 घंटा दे सकते हैं उसको, अगर आप जॉब में नहीं हैं और दूसरे एग्जाम को भी फोकस करना चाहते हैं। तो हमारा भी ग्रुप है, इसमें एक जो डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेके आया है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, बिहारी पीसीएस नाम है टेलीग्राम का। ये कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया गया है। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल, बिहारी पीसीएस यूट्यूब चैनल है, इसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। भविष्य में और भी आपको एईडीओ, बिहार एसएससी सीजीएल और मेन से रिलेटेड, बीपीएससी मेन से रिलेटेड और पीटी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और मटेरियल दिया जाएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन करिएगा तो आपको बीपीएससी मेन से रिलेटेड क्वेश्चन और उसका मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो इसमें देखिए, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ये वाला पार्ट है हमारा। डीआई में डेली एक क्वेश्चन है, अल्टरनेट डेट्स पे दिया जाएगा। जीएस 1 में 3 क्वेश्चन, 3 दिन, जीएस 1 3 दिन कराया जाएगा, जिसमें एक लॉन्ग एक शॉर्ट क्वेश्चन। जीएस2 भी 3 दिन कराया जाएगा।
वन लॉन्ग वन शॉर्ट क्वेश्चन। और फिर ऐसे एक ऐसे डेली दिया जाएगा अल्टरनेट डेज पे, अल्टरनेट डेज पे दिया जाएगा। इस प्रकार देख सकते हैं हमारा एक सैंपल क्वेश्चन है, जैसे कि बिहार में मखाने की खेती के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि पिछले 70 बीपीएससी के मेंस में भी पूछा गया था क्वेश्चन। और ये अधिनियम के बारे में तो हम इधर से हमेशा पूछ रहा है, जब से पैटर्न चेंज हुआ 1858 और 61 के अधिनियम में शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाए हैं। इसका देखिए मॉडल आंसर भी इस तरह का तरीका से दिया जाएगा। ये एक सैंपल है जिसमें भूमिका बताया गया है, फिर क्षेत्र को मैप में दर्शा सकते हैं, फिर इसका महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इसको आप बॉक्स में टेबल में दिखा सकते हैं छोटा में। फिर मखाना की प्रमुख पहल है, इसको भी लिख सकते हैं आप। मखाना के क्षेत्र में चुनौतियाँ हो गया, सुधार के बिंदु हो गया। फिर उसके बाद एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख के आप क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं, क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसे 38 मार्क्स का में के लिए लिख सकते हैं, 5 से 6 पेज, 4.5 से 5 पेज तो मिनिमम लिखना ही होता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 पेज रहता है, उसमें से डेढ़ से 2 पेज लिखना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने कन्फ्यूजन को जल्दी ही दूर करें, जल्दी से ही तैयारी शुरू करें, चाहे वो बीपीएससी मेंस का हो या फिर एडीओ हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो, टीआरई 4 हो। कन्फ्यूज अवस्था में रहने से कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इसका यही है कि आप अपने टाइम को डिवाइड करें, आप अपने प्रायोरिटी सेट करें, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ हमको इधर जाना चाहिए वहाँ जाइए और उसका तैयारी कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे अगर वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको पीडीएफ, सब कुछ का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे मॉडल आंसर हो, डेली क्वेश्चन आंसर हो, सब कुछ का वहाँ पे दिया जाएगा। और डेली वहाँ पे पेपर कटिंग वगैरह या इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।